नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। आयुर्वेद के खास हेल्थ शो संजीवनी में आपका स्वागत है। संजीवनी ताकि स्वस्थ रहें आप, बस इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक बीमारी पर डिस्कस करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निर्णय। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। कहते हैं उम्र बढ़ानी है तो नंगे पांव चलो, लेकिन अगर आप ही से सवाल किया जाए क्या आप नंगे पैर चलते हैं, तो शायद आपको ये याद नहीं होगा कि आप बगैर जूतों के लास्ट टाइम कब चले थे। आज संजीवनी में एपिसोड में हम डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि नंगे पैर चलना स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है या फिर जूते पहनकर। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम ये भी जानेंगे कि लौकी के जूस के फायदे कौन कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं नंगे पैर पैदल चलना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज, इन बीमारियों को रखना है खुद से दूर तो जरूर चलें नंगे पैर। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल देखा है लड़कियां बहुत बड़ी बड़ी हील्स की चप्पलें पहनती हैं, प्लास्टिक की चप्पलें पहनती हैं, तो ये कितना हमारे सेहत पर फर्क डालता है, कितना प्रभाव डालता है? देखिए, बड़ा अच्छा विषय आपने लिया है। आज के भाई हमारे जो फुटवेयर हैं, हमारे चप्पल हैं, जूते हैं, उनका हमारे स्वास्थ्य से क्या कनेक्शन है। और खास तौर से आपने बड़ा अच्छा पूछा कि महिलाएं जो है हाई हील बहुत पहनती हैं और कई प्रकार के फैशनेबल शूज आजकल आ रहे हैं। तो हमें बात फैशन की नहीं है, बात हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। हमें देखना ये है कि क्या वो जो फैशनेबल जूता है या किसी भी प्रकार का आप जो फुटवेयर पहन रहे हैं, क्या आपके बॉडी में कहीं वो विकार पैदा कर रहा है। आयुर्वेद में हम बार बार एक चीज आपको समझाते हैं कि कोई भी चीज आप प्रयोग करें, चाहे वो आपका भोजन है, चाहे आपका लाइफस्टाइल है, चाहे वो किसी प्रकार का आपका ड्रेस है, चाहे एक्सरसाइज है, वो किसी भी रूप से आपके बॉडी की जो प्रकृति है, जो आपका जो बैलेंस है, जो आपका एक समत्व है, उसमें विषमता पैदा ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए आपको जो है अपने फुटवेयर यानी कि जो भी आप जूता, चप्पल, सैंडल जो भी पहनते हैं, उसको विशेष ध्यान करके चुनना चाहिए कि कहीं वो आपके शरीर में रोग पैदा तो नहीं कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको कि पिंडलियों में दर्द, टखने में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, इवन सिर में दर्द। और यही नहीं, केवल उनके बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है, थकान महसूस करते हैं। और जब हम ढूंढते हैं तो शरीर में कोई कारण नहीं मिलता, उनका कारण मिलता है उनका गलत प्रकार का जूता या गलत प्रकार का फुटवेयर जो वो यूज कर रहे हैं। तो इसका ध्यान अवश्य देना चाहिए। अब तो डॉक्टर साहब वैसे ही गर्मियों का मौसम आ गया है, तो पैर हमेशा 24 घंटे ढके तो रहेंगे नहीं, शूज तो हम पहनेंगे नहीं। तो ऐसे में हम पैरों के हाइजीन का कैसे ध्यान रखें, किस तरह के हमें चप्पल जूते पहनने चाहिए? जी देखिए, हाइजीन के लिए सबसे पहले तो पैरों की साफ सफाई बहुत जरूरी है। खास तौर से गर्मी के मौसम में पसीना आता रहता है बार बार, तो पैरों को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। और खास तौर से जो हमारी पैरों की उंगलियां, उनके बीच की जो खाली जगह होती है, जिससे कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। जहां तक रही हमारे जो जूते चप्पलों की बात है, डेफिनेटली हमें कुछ ऐसे जो है फुटवेयर चूज करना चाहिए गर्मियों में जहां के बंद ना हो, वो चारों तरफ से बंद ना हो, थोड़ा सा उसमें हवा आती रहे। खुले जैसे सैंडल होते हैं या कई प्रकार की चप्पल होती हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि ज्यादा वहां पर जो है ब्लॉकेज ना हो, गर्मी ना हो और सफोकेशन, हमारे शूज को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर वायु उसको मिलती रहे हमारे पैरों को, ताकि वहाँ किसी प्रकार की कोई चीज जमा ना हो या ज्यादा पसीना ना आए। ये हमें प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, तो हमें जूते चप्पल कैसे पहनने चाहिए इस बारे में तो हमने डॉक्टर साहब के साथ बात कर ली, लेकिन आजकल लोग बिल्कुल भी नंगे पैर नहीं चलते हैं। घरों में भी देखा गया है चप्पल हमेशा पहने रखते हैं और नंगे पैर रहने का चलन खत्म सा हो गया है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ये बताइए कि नंगे पैर चलने के फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि आजकल घर में भी देखा जाए तो जूते चप्पल हमेशा पैरों में रहते हैं। जी देखिए, नंगे पैर चलना बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। जमीन पर रहना चाहिए, ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि जमीन पर पैर टिक के रखना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जो हमारी अर्थ है, जो जमीन है, उसमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या कुछ ऐसी एनर्जीज आप निकलती हैं जो अगर नंगे पैर हम रहेंगे तो हमारे शरीर में वो प्रवेश करती हैं और शरीर को स्वस्थ बनाती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है।
हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होता है। नंगे पैर आप चल के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप जमीन से बिल्कुल टच करेंगे पैरों को या जमीन पर अपने पैर रखेंगे तो डेफिनेटली एक शब्द है ग्राउंडेड, यू फील ग्राउंडेड, विच मीन्स आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, टेंशन भी कम होती है, इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रांग रहती है, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहता है। यहाँ तक के ब्लड में जो विभिन्न प्रकार की चीजों का जो कई बार जो है इम्बैलेंस हो जाता है वो भी बैलेंस उसमें बनता है। तो नंगे पैर जरूर चलना चाहिए। कम से कम घर में कोशिश करें कि हमेशा चप्पल जूता पहनने की जरूरत नहीं है। चप्पल पहले तो हमारे यहाँ प्रथा थी भारत में, बहुत अभी भी बहुत सारे देशों में मैं जाता हूँ, जापान जाओ या और कोई देशों में, तो जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं तो जूते बाहर निकाल देते हैं और फिर अंदर नंगे पैर ही रहते हैं। लेकिन अभी हम कुछ थोड़ा ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं और हर जगह हमने जो है अपनी जो संस्कृति को छोड़ दिया है, बदल दिया है। मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों हमारे यहाँ इतनी तेजी से रोग फैल रहे हैं। पैरों के जो तलवे हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी आपने सुना होगा या कुछ लोग एक्यूप्रेशर करते हैं। अगर आप नंगे पैर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट्स आपके मसाज हो रहा है, उन पर स्टिमुलेशन हो रहा है और कितने प्रकार के रोग आपके ऐसे ही आपसे दूर रहेंगे। तो चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। अपने पैरों का ध्यान रखने में, पैरों का हाइजीन मेंटेन करने में आयुर्वेद कैसे मददगार साबित हो सकता है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। कि पैर, अगर आपके पैरों में स्मेल होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत बदबू आती है पैरों में, इवन वो कोशिश करते हैं कि वो सॉक्स भी साफ सुथरे रखें फिर भी स्मेल आती है, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा उपचार है, रात को थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, नमक डालें और उसमें सिरका डाल दीजिए थोड़ा, तो उसमें पैर अपने आप सोख कर लीजिए 10-15 मिनट, बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी प्रकार से अगर बहुत ज्यादा पसीना आपको आता है, खासतौर से गर्मियों के मौसम में अगर पसीना आता है तो जो घर में खाने का सोडा होता है वो थोड़ा पाउडर के फॉर्म में अपने पैरों में लगा लीजिए, उसके बाद आप सॉक्स पहन के शूज पहनिए तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर एड़ियां फट जाती हैं कई बार या पैर कहीं से फट जाता है तो केला ले लीजिए, उसको थोड़ा पेस्ट बना लें, थोड़ा सा नारियल का तेल मिला करके एक अच्छा मिक्सचर बन जाएगा, वो उसमें लगाएं तो वो बहुत बेनिफिशियल, आपके पैर मुलायम रहेंगे, ड्राइनेस को दूर करेगा। ये नाखून आपको जो है रेगुलरली काटना चाहिए, कई बार इसके नीचे भी कुछ गंदगी जम जाती है और उसके कारण भी आपके पैरों में कई प्रकार के फिर नाखून के कई प्रकार के रोग शुरू हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एक हर्बल बाथ यानी कि नीम के पत्ते आप ले लीजिए, नीम के पत्ते अच्छी तरह से बॉईल करके और पानी रखें, उसको ठंडा या गर्म जैसा मौसम के अनुसार, उसमें आप थोड़ी देर पैर अपने रखिए तो कई प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु जो कहीं आपके पैरों में कहीं पर भी वो अगर जमा है तो वो साफ हो जाएंगे। और नियमित रूप से तिल के तेल से मालिश भी करनी चाहिए, फुट मसाज करना चाहिए। हरियाणा से हमारे दर्शक जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार, बताइए। सर कि 2 मंथ से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब कोई भी छोटा सा भी इंसिडेंट होता है या कुछ भी होता है ना, मैं बहुत जल्दी मुझे मतलब गुस्सा हो जाता है और गुस्सा आ जाता है, मतलब एक हाइपरनेस हो रही है। अच्छा। चाहे कैसी भी बात हो या कोई किसी दोस्त ने, फ्रेंड ने मजाक कर दिया हल्का सा, चिड़चिड़ापन हो जाता है। हाँ जी, पहले ऐसा नहीं था बट अब शायद मुझे फील हो रहा है और जो बहुत ज्यादा फील हो रहा है। देखिए, तो इसीलिए मैं, हाँ जी, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी रोग होता है तो हमें पहले कोशिश करनी चाहिए कि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है। चिड़चिड़ापन कई कारण होते हैं, एक फिजिकल वीकनेस होती है बॉडी में, उसके कारण भी चिड़चिड़ापन होता है, या कोई मानसिक तनाव चल रहा है, कोई चीज ऐसी लाइफ में हो रही है जो आपके मन को प्रसन्न नहीं करती, आपके मन को दुखी करती है। देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स। आजकल तो एनवायरनमेंट हमारा इतना पॉल्यूटेड है कि एनवायरनमेंट में इतने सारे कई केमिकल्स हैं, वो भी हमारे मूड को जो है इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको कि ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग आपको बहुत फायदा करेगी। गहरी लंबी सांसें बैठ करके सुबह शाम कम से कम 5-5 मिनट आप करेंगे तो उससे आपका माइंड थोड़ा सा कूल होगा, शांत रहेगा। सिर में थोड़ी मालिश भी करिए नारियल के तेल की, उससे भी मन थोड़ा सा आपका शांत भी रहेगा और सिर भी ठंडा रहेगा, क्योंकि गुस्से का मतलब होता है सिर में गर्मी। आम भाषा में कहते हैं कि आज बहुत गर्मी चढ़ रही है सिर में, तो उसको ठंडा रखना है। गर्म चीजें ज्यादा सेवन ना करें। बादाम 7-8 रात को भिगोइए, सुबह छिलका उतार करके उनको घोट करके 1 कप दूध में उबाल करके आपको पीना है। दैट विल बी वेरी यूजफुल। और कोशिश करिए कि थोड़ा सा जो है जब भी गुस्सा आता है उस समय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि को अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ा सा समझ आएगा कि मैं क्यों बिना मतलब जो है बिना कारण किसी पर मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा, आपका ही नुकसान उसमें होता है।
तो बुद्धि अगर हम थोड़ा सा सही प्रयोग करते हैं तो गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। गुड़गांव से अंजलि जुड़ी हैं। जी अंजलि, आप पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहती हैं? सर मुझे हेयर फॉल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मैंने लास्ट टाइम 6 मंथ पहले कलरिंग करवाई थी, तो उससे ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, प्लस बाल झड़ रहे हैं। देखिए, कलरिंग आपने कराई थी 6 महीने पहले, उसके बाद आप कह रहे हो कि आपके जो बाल खराब हो गए हैं, बाल गिर भी रहे हैं, तो एक तो थोड़ा सा नेचुरल इसमें कुछ अब करना पड़ेगा आपको। और नेचुरल सबसे बढ़िया है कि एक मिक्सचर आप बना लें, शिकाकाई, रीठा और आंवला, 3 चीजें आराम से मिल जाती हैं। इनका पाउडर जो है उससे बालों को धोएं अच्छी तरह से। और कभी कभार जो है आंवले का पेस्ट सप्ताह में 1 बार या 2 बार आंवले का पेस्ट पूरा लेप कर लीजिए बालों में, तो इससे काफी रिलीफ मिलेगा आपको। दूसरा जो है, इंटरनल ध्यान रखें कि किसी प्रकार की गर्मी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। पेट में गर्मी, पेट में जलन, गर्म चीजों का सेवन ज्यादा ना करें। और चाहे तो जीवा का एक हेयर केयर पैक बहुत अच्छा हमने बनाया है, वो आप मंगा लीजिए। उसमें काफी सारी हमारे ऑयल्स हैं, उसमें हेयर टॉनिक है, कुछ और चीजें हैं जो आपके बालों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। अमृतसर से हमारे दर्शक अनिल जुड़े हैं। जी अनिल, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमें ऐसा होता है ना कि जैसे वेदर चेंज होता है, मौसम अभी चेंज हो रहा है, तो ज्यादातर सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम आती है और थोड़ा सफोकेशन होता है। ये कंटिन्यू 3-4 साल से हो रही है। देखिए, 2 काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बलगम आपको बन रहा है ज्यादा, और सर्दी जब लग होती है तो ज्यादा बनता है। एक तो खाने पीने में बलगम वाली चीजें, दूध से बनी चीजें, मिठाइयाँ, तली चीजें, इनको कम कर दीजिए। दूसरा, सौंठ, काली मिर्च और दालचीनी, 3 चीजें बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाइए, और इसका मिक्सचर जो है वो 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ आपको सेवन करना है। और तीसरी चीज, नाक में थोड़ा सा तेल डालने की आप जो है क्रिया शुरू करिए। या तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक षड बिंदु तेल आपको इजीली मिल जाएगा, वो आप नाक में डालें, या अणु तेल होता है वो नाक में डालें। कुछ भी नहीं है तो सरसों का तेल घर में होगा, वो थोड़ा सा 2-2 बूंद नाक में डालना शुरू करें। तो ये तो रहा घरेलू उपचार जो आप घर पे शुरू करेंगे। लेकिन रोग अगर आपका पुराना हो चुका है, 6-8 महीने से ज्यादा पुराना है, मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी रोग आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना हो चुका है, तो उसमें आपको हमारे यहाँ फोन करके डॉक्टर से परामर्श अच्छी तरह से लेना चाहिए। ये जो मैं नुस्खे बताता हूँ, ये कुछ थोड़ा सा अगर रोग अभी शुरू हुआ है तो उसमें फायदे करता हूँ। लेकिन अगर रोग पुराना हो चुका है तो फिर आपको प्रॉपर इलाज चाहिए, प्रॉपर औषधि उसके लिए चाहिएगी, जिसके लिए एक परामर्श हमारे डॉक्टर्स आपको देंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके रोग को समझेंगे और दवाई भी आपको आयुर्वेदिक उसके अनुसार देंगे। यूपी से अजय जुड़े हैं। जी अजय, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर, मेरी मिसेज है, उनको एक दिक्कत आ रही थी। एक्चुअली उन्हें कहीं से भी पकड़ते हैं तो उनके मुंह से एकदम गैस निकलती है। अच्छा, चक्कर आने लग जाती है उनको, कहीं से भी पकड़ते तो वैसे हल्की। जी देखिए, रोग है, इसको कहते हैं हम कि बहुत ज्यादा वायु शरीर में है। कई पेशेंट आते हैं हमारे पास ऐसे, कहीं भी उनको टच करो, थोड़ा दबाओ तो एकदम से डकार आती है। तो वायु वर्धक चीजें बिल्कुल बंद कराइए। गोभी है या पत्ता गोभी है, राजमा है, उड़द की दाल है, भिंडी, अरबी, ये मत खिलाइए उनको। बादी वाली चीजें बिल्कुल बंद। अब इस वायु को जो है नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है कि हींग का प्रयोग करें। आप सब्जी में भी हींग डालें, या थोड़ा सा भुना हुआ हींग जो है रख लें आप घर में पीस करके, और कोई मामूली सा बिल्कुल 1 चुटकी भर हींग और थोड़ा काला नमक मिला करके, चुटकी भर काला नमक, चुटकी भर हींग, थोड़ा सा आधे कप गर्म पानी में घोल करके पिए दिन में 2 बार, तो उससे भी फर्क पड़ता है। या फिर आयुर्वेदिक औषधियां बहुत अच्छी हैं। अगेन एक बड़ा अच्छा हमारा चूर्ण है, डाइजेस्टिव चूर्ण, डाइजेस्टॉल के नाम से, बहुत टेस्टी भी है, उसको ऐसे ही खा सकते हैं, पानी की जरूरत नहीं है। वो आप मंगा लीजिए, उनको खिलाइए। जब भी खाना खाएं उसके बाद एक डाइजेस्टॉल का पाउच जो है उनको सेवन करना चाहिए, ताकि पाचन अच्छा हो और जो गैस अंदर भरी पड़ी है वो गैस शरीर से बाहर निकल जाए। तेल की मालिश भी बहुत फायदा करेगी। मालिश रेगुलरली करें, क्योंकि उससे भी वात का शमन होता है। पटना से हमारे दर्शक राकेश जुड़े हैं। जी राकेश, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब जी नमस्कार। तो सर, मेरे पापा के ना आंखों से ना पानी गिरता रहता है। आँखों से? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी अभी? उनकी होगी 55-58 के करीब होगी। अच्छा, तो कुछ काम करते हैं वो या क्या करते हैं?
नहीं, वो काम वगैरह, हाँ प्राइवेट जॉब है उनका। नहीं, कुछ जैसे कंप्यूटर वगैरह का कोई काम तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं है। अच्छा, ठीक है। देखिए, आंखों से पानी आना कहीं ना कहीं आंख का कोई विकृति तो दर्शाता ही है डेफिनेटली। तो सबसे सिंपल चीज कि आंखों को रोज अच्छी तरह से धोएं, अच्छी छींटा मारें, क्योंकि पोल्यूशन आजकल बहुत है, उसके कारण भी कई तकलीफें हो जाती हैं। गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है, गुलाब जल डालें, या इसके अतिरिक्त जो है अगर चाहें तो त्रिफला थोड़ा सा रात को भिगोएं, त्रिफला, उसका त्रिफले का पानी बना करके, त्रिफला पानी से जो आंख को धोने से भी काफी फर्क पड़ता है। तो ये शुरू करें। फिर भी कोई समस्या बनी रहती है तो हमारे नंबर्स आपके पास हैं, उन पे फोन करें, डॉक्टर से अच्छी तरह से विस्तार से कंसल्टेशन करें। हमारे डॉक्टर्स आपकी बात अच्छी तरह सुनते हैं, आपको उपाय बताते हैं और आपके रोगों का समाधान भी आपको बताते हैं। तो अगर आप लोग भी अपनी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे लौकी के जूस के फायदे क्या कुछ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे लौकी के जूस के फायदे कौन कौन से हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, लौकी जो है वो कूलिंग होती है, और कूलिंग यानी कि पित्त शामक है। तो कोई भी पित्त का अगर रोग होगा तो लौकी के जूस से आपको बहुत फायदा मिलता है। खास तौर से अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, यूरिन में जलन आपको हो रही है, तो उसमें लौकी का जूस पीने से आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है लौकी का जूस जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, कब्ज रहती है, पेट में अगर अपच है, तो लौकी का जूस पीने से आपका पेट साफ रहता है, डाइजेशन भी आपका अच्छा होता है। और यही कारण है कि अगर वेट लॉस आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लौकी का जूस अक्सर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपके पेट को साफ रखता है। और लौकी के जूस को आप सुंदरता के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। लौकी के जूस में थोड़ा बेसन मिला करके अच्छा एक फेस मास्क बनेगा, क्योंकि कूलिंग है। अगेन, आपको अगर कहीं जलन है, एक्ने, पिंपल्स या पिगमेंटेशन है, तो उसमें हम बार बार आपको कहते हैं कि पित्त की वृद्धि हुई है, तो पित्त को कम करने के लिए कूलिंग चीज चाहिए। तो इसीलिए बेसन का मिला करके एक मास्क बनाइए, फेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बालों का भी हम बार बार आपको कहते हैं कि बाल का गिरना, बाल का सफेद होना भी पित्त के कारण होता है। तो लौकी के जूस में थोड़ा तिल का तेल मिला करके उससे बालों में अगर अच्छी तरह से मसाज करेंगे तो बाल भी आपके स्वस्थ रहेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे, और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर अपना कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं।